इस वक्त बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक और प्रोपेगेंडा को अंजाम दिया है। पाकिस्तान ने जी न्यूज पर बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान ने देश के कई और न्यूज चैनलों पर भी प्रतिबंध की कार्रवाई की है। पाकिस्तान में जी न्यूज पर बैन लगा दिया गया। जी न्यूज से पाकिस्तान घबरा गया है। पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा चलाना चाहता है और जी न्यूज उस प्रोपेगेंडा को तोड़ने का काम करता है, इसलिए जी न्यूज पर पाकिस्तान में प्रतिबंध लगा दिया गया है। धर्म पूछकर हत्या, सबूत दिखाकर बदला। बदले की शुरुआत आतंक के 9 अड्डे तबाह। जहां पहलगाम हमले की पटकथा लिखी गई, जहां आतंकियों की कायरना करतूत की ट्रेनिंग दी गई, जहां से हिंदुस्तानी हिंदुओं के नरसंहार का कमांड दिया गया। आतंक के उन अड्डों को बीती रात बर्बाद कर दिया। जिन आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया वो लश्कर और जैश के ट्रेनिंग सेंटर थे और अब आतंकियों की ट्रेनिंग टेरर फैक्ट्री मिट्टी में मिल चुकी है। भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। भारतीय सेना ने आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। बीती रात 1 से 1:30 बजे के बीच 25 मिनट के अंदर पाकिस्तान और पीओके में अचानक गोले बरसे। आतंकी कैंप की चीखें सुनाई दी, जहां भारत के खिलाफ खूनी साजिशें रची जाती थी। ओ भाई 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 भाई। भारत ने पाकिस्तान में 9 जगहों पर हमले किए, जिसमें मुजफ्फराबाद है, कोटली है, गुलपुर है, भीमर है, सियालकोट, चाक आमरू, मुरीद के और बहावलपुर। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तौयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। ये सारी वो जगह जहां आतंकी कैंप्स थे, आतंकी हमलों की प्लानिंग होती थी, जहां टेरर लॉन्चिंग पैड थे। और अब देखिए कि जिन जगहों पर हमला हुआ वो भारत के हमले से पहले और हमले के बाद कैसे हो चुके हैं। सबसे पहले आप इस ऑपरेशन की लाइव तस्वीरें देखिए। इस तस्वीर में भिम्बर का रिहायशी इलाका दिख रहा है, लेकिन जैसे ही एयर स्ट्राइक होती है सिर्फ धूल और बारूद का गुबार दिखाई पड़ता है। अब कोटली अब्बास की तस्वीर देखिए। स्ट्राइक से पहले आतंकियों की बिल्डिंग्स और कैंप दिख रहे हैं, लेकिन पलक झपकते ही सेना ने सब कुछ बर्बाद किया। सर्जन सियालकोट में बहुत बड़े एरिया में आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप था। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम में हुए आतंकी हमलों की ट्रेनिंग इसी सेंटर में हुई, लेकिन सेना के एक्शन के बाद अब यहां कोई नहीं बचा। महमूना जोया में खेतों के बीच आतंकियों ने कैंप बनाए, लेकिन हिंदुस्तान की बारूदी स्ट्राइक से आतंकवादियों का अड्डा मिट्टी में मिल गया। मुरीदके में आतंकवादियों ने पूरी कॉलोनी बनाई, लेकिन सेना ने ताबड़तोड़ 4 स्ट्राइक कर सब कुछ समिदोज किया। सर्जल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठवा के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। ये कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए खुफिया एजेंसी ने आतंकियों के 21 ठिकाने बताए,
जिसमें पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट की पहचान की, जिसके बाद आतंकियों के लॉन्च पैड और ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाया गया। आतंकियों के अड्डे बर्बाद करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर दूर तक 24 मिसाइलों से कुल 9 ठिकाने तबाह किए। इस आतंकी कैंप में कुछ मस्जिदें थीं जो आतंकियों के बेस कैंप के रूप में इस्तेमाल हो रही थी। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, कोटली में आतंकी ट्रेनिंग कैंप, मुजफ्फराबाद में लश्कर तैयबा का ठिकाना, मुरीदके में लश्कर का हेडक्वार्टर और बाग में हिजबुल मुजाहिदीन का अड्डा। पूरे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया, जिसमें सेना को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ और न ही किसी भी सिविलियन की जान। लेकिन भारतीय सरकार ने साफ कहा कि अगर दोबारा पाकिस्तान या उसके पाले आतंकियों ने सरहद पार से बुरी नजर से देखा तो अगली बार इससे भी बुरा अंजाम भुगतना होगा।